गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो बेसिकली प्रॉपर्टीज चल रहा था। उसका थर्ड पॉइंट पढ़ा था हमने कि कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। कब? जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x कब? जब x क्या हो, नेगेटिव हो। इन दोनों का मैंने सोल्यूशन भी बता दिया था। ये तो थी कॉट इनवर्स एक्स की बात। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि tan इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो वही सेम कंसेप्ट कॉट इनवर्स 1/x जब x क्या हो, पॉजिटिव, और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x जब x क्या हो, नेगेटिव हो। रीज़न फिर वही आएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो अगर तो x पॉजिटिव रहा तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर किसके बीच में आ जाएगा? 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन अगर x नेगेटिव रहा, इसका आंसर क्या आएगा? 0 से पाई आता है दोनों में के। लेकिन अगर x नेगेटिव आया तो इसका आंसर क्या आएगा? π/2 से लेके पाई तक। कब? जब x क्या होगा, नेगेटिव। और जब x नेगेटिव होगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा -π/2 से 0 तक। तो मुझे ये आंसर आ रहा है π/2 से पाई। मुझे कितना चाहिए? -π/2 से 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से पाई कम करना पड़ेगा। देखो -π प्लस दिस ये आ जाएगा और -π प्लस पाई 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनके फॉर्मूले याद कर सकते हो। tan इनवर्स वाले में इसमें पाई जुड़ता है, इसमें पाई घटता है। बस आप रेंज से आइडिया लगा सकते हो। किससे आप आइडिया लगा सकते हो? रेंज से आइडिया लगा सकते हो। x पॉजिटिव है तो सीधा ही लिख दो, उसका 1/ लिख दो। लेकिन नेगेटिव है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक में पाई जुड़ जाता है, एक में पाई घट जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे कैसे आता है ये। फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बाकी सभी के। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया, बाकी तो हम कर ही चुके हैं। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 को पढ़ते हैं अच्छे से। इसमें फर्स्ट है कि साइन इनवर्स -x। आपको पता है कि साइन इनवर्स का जब हमने ग्राफ बनाया था तो ऑड फंक्शन आया था, तो इसमें से माइनस बाहर आ जाता, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। प्रूफ देख लेते हैं कैसे। सबका प्रूफ एक ही जैसा है। क्या करो, थीटा मान लिया करो। मुझे पता है कि इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आएगा? एक एंगल आएगा, उसको थीटा मान लो। तो यहाँ से -x कितना हो गया? साइन ऑफ थीटा। इसको इधर ले जाओ, x कितना हो गया? x हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन में भी आप माइनस को अंदर लेके जा सकते हो, तो ये माइनस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा। दोनों तरफ आपने एक काम किया, इन्वर्स ले लिया। तो इस तरफ तो साइन इनवर्स x बन जाएगा, इस तरफ क्या बनेगा? साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x अच्छे से देखना, क्योंकि साइन इनवर्स साइंस को आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। साइन इनवर्स की रेंज यानी कि थीटा है साइन इनवर्स, तो रेंज कहाँ क्या आती है? -π/2 से π/2 तक। अगर थीटा ये है तो माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर भी वही आएगा, -π/2 से π/2 ही, क्योंकि इंटरवल हम हमेशा छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो इसका आंसर अभी भी इतना ही आएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे किसका? साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा का, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। पीछे जाके देखना, इसकी क्वेश्चन आती है y = x कब? जब -π/2 से π/2 के बीच में। तो डायरेक्टली आंसर वही आता है। तो इसका आंसर भी डायरेक्टली माइनस थीटा आएगा, और माइनस ऑफ थीटा कितना है? साइन इनवर्स -x। तो ये आपके पास इसके इक्वल आ गया। अब डायरेक्टली याद रखो, प्रूफ अगर मन है तो देख सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना बस आपको। लिखो इसे जल्दी से। फिर आता है कॉस इनवर्स में। देखो कॉस इनवर्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ना तो वो इवन था ना ही ऑड था। तो इसमें से पहली बात तो माइनस, ना तो ये खा जाएगा, ये था नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका ग्राफ अच्छे से जाके देखना कि कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। इसका जो आउटपुट आता है वो आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको याद रखना अच्छे से। इसका आंसर आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कैसे आता है, कंसेप्ट वही है। आराम से क्या करो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानो। अगर ये थीटा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके पाए तक, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या आती है, 0 से पाए। तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके गए तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया माइनस का एक्स। माइनस इस तरफ ले आए, थीटा इज इक्वल आ गया एक्स। अब माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, देखो माइनस अंदर लेके नहीं जा सकते कॉस के अंदर। अब अगर आपको याद हो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो माइनस कॉस थीटा की जगह आप कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, और ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के। दोनों तरफ आपने इन्वर्स ले लिया, तो इस तरह तो बन गया कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, और इस तरह बन गया कॉस इन्वर्स एक्स। अब थीटा मेरा वेरी कर रहा है 0 से पाए, तो मुझे पता करना है, पहले तो माइनस थीटा लिख लो। तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस पाई से लेके 0 तक। उसमें से पाई कम कर दो, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू, तो इसमें से पाई माइनस कम किया तो इसमें से पाई माइनस कम कर दो। पाई माइनस पाई 0 और पाई माइनस 0 पाई। तो फाइनली ये दोबारा फिर वही आ गया। तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, अगर आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ देखो, पीछे जाके देखना, सभी इवन फंक्शन आया था कुछ इस तरह से, 0 पाई माइनस पाई, इस तरह से देखना। तो ये वाई इक्वल एक्स था इसके बीच में, तो आंसर वही का वही आएगा। कब, जब 0 से पाई के बीच में आएगा। तो इसका आंसर पाई माइनस थीटा ही आएगा, और ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा था क्या, थीटा देखते हैं ढूंढते हैं कहीं से, ये रहा थीटा। थीटा क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तो इसको याद रखना कि अगर जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 कितना आएगा, वो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी गलती मत करना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सिमिलरली आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स के। ग्राफ से आइडिया लगा सकते हो आप। फिर जो सीकेंड पे फंडा चलेगा वही किस पे चलेगा, कोसेकेंड इनवर्स पे। कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर देख लेते हैं सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स, वो आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, जो कॉस पे फंडा चलेगा। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी कॉस वाला कंसेप्ट चलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। प्रूफ आप इसका इस तरह से कर सकते हो, प्रूफ इसका डायरेक्टली आ जाए। तो कॉट इनवर्स इसका याद रखना, कॉट इनवर्स में से माइनस बाहर नहीं आता, इसका इवन फंक्शन नहीं होता, ये नाइदर इवन नॉर ऑड देता। तो इसका आंसर क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका और 3 का, इन तीनों का आंसर सेम आता है। किसका, कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, और बाकी तीनों का सिंपली माइनस बाहर आ जाता है। तो लिखो इसको। इससे हमें ये आइडिया लग गया बेसिकली कि जो tan इनवर्स है, कोसेकेंड इनवर्स है, और पीछे हमने साइन इनवर्स किया था, ये तीनों कौन से फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और बाकी जो 3 बचे, एक तो ये बचा,
ये बचा और ये बचा, ये तीनों नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। तो ये आप लिख लो इसको, 3 इसमें से ऑड फंक्शन है, 3 नाइदर इवन नॉर ऑड। और जो नाइदर इवन नॉर ऑड है उनका सीधा आंसर क्या है, पाई माइनस है, तो उसको ध्यान में रखना बस। इसकी मेन सारी प्रॉपर्टी एक तरह से क्वेश्चन ही हैं, तो ये याद रखना, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी 4। जैसे हम साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखते हैं, आइडेंटिटीज हैं, उसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट चलता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल आता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल आता है। उसी तरह कभी भी आपके पास लिखा हो सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस को सीकेंड इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2 के इक्वल। सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, एक्स एक्स यहाँ पे सेम होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। किसी भी एक का प्रूव करा देता हूँ, बाकी सारे के सारे प्रूव सेम कंसेप्ट से जाएंगे बिल्कुल। तो आपने क्या किया, एक काम करो, यहाँ पे इसको प्रूफ बिल्कुल सेम ही चल रहे हैं सभी के, इसको थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। अब साइन को कॉस की फॉर्म में ले जाओ, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया आपने, तो क्या आएगा, इस तरफ तो कॉस इनवर्स x और इस तरफ आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इसको आंसर डायरेक्टली मत लिख देना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो हम यहाँ से सोचते हैं। साइन इनवर्स x क्या है, थीटा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। इसकी बात कर लेते थे, ये माइनस थीटा लिखा हो, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो हुई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। ये लिखा पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसमें पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 जोड़ दिया इस पूरे में, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 प्लस, देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा में जोड़ा है, घटाया नहीं, पाई बाय 2 हमने प्लस पाई बाय 2 किया, प्लस पाई बाय 2 किया 0, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ये पाई आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ ये लिखा हुआ है। अब अभी मैंने पीछे ग्राफ बनाया था इसका, कुछ ऐसा बनेगा, 0 पाई 2 पाई। ग्राफ तो रटे होने चाहिए, ग्राफ याद नहीं होगा तो कुछ भी आंसर नहीं आने वाला, ये मान के चला। ये तो 0, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा डायरेक्टली लिख दूँ, आने वाले टाइम में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आंसर डायरेक्टली क्या आता है, y इज इक्वल टू मसाला x आता है। तो मसाला क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स x आने वाला है पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x। इसको इस तरफ लेके गए तो क्या बना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ और आइडेंटिटीज हो गई। अब इन सब पे बेस्ड मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सबको खुद से ट्राई करना है। इससे पहले आप क्या करो, रिवाइज करो, एक तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं अच्छे से रिवाइज करो, फिर सारे फॉर्मूलास याद करो, जो भी इसके फॉर्मूलास अभी तक आए हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप जो मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ उनको स्टार्ट करना। उसके बिना मत लिखना क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते जाओ सब में। जिसमें x वगैरह उसमें x की वैल्यू निकालते जाना, जिसमें कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू निकाल देना। इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स √3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। फिर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x² - 2x
प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें क्या करना है, फाइंड x, तो यहाँ पे x फाइंड करना है। थर्ड है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड सीकेंट इनवर्स a प्लस कोसेकेंट इनवर्स b इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड a प्लस b। चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वही सॉल्व फॉर x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इन सब में आपको जो भी मैंने अभी तक कंसेप्ट्स बताए हैं उसकी हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन। 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। फिर है 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। फिर है नंबर 7 cot इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाय 6, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब। ये सभी आपको फाइंड करने हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। प्रॉपर टाइम लगाना है इस पर, कहीं पे भी कुछ भी लापरवाही नहीं करनी। करो स्टार्ट। एक और क्वेश्चन लिख लो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इसकी आपको रेंज फाइंड करनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करने हैं, करके लाने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूँगा, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सब कुछ। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपको आराम से बैठ के सॉल्व करने हैं, कहीं पे भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे के सारे फॉर्मूलास याद हो जाएंगे और काफ़ी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो हम फिर आराम से जब मैं इसको डिस्कस करूँगा उसको देखना, फिर जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आराम से क्लियर कर लेना। तो हम मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।